नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे थंबनेल को देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। मुख्य तौर पे हमारी बातें होगी कि आखिरकार हिंदू महासभा ने, आखिरकार हिंदुओं ने गांधी का समर्थन क्यों किया, तो कब किया, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और फैक्ट के आधार पे बात करेंगे। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग जो भी बात करेंगे वो सारी की सारी बातें फैक्ट के आधार पे होगी। कोई भी बातें हमारी हवाबाजी की तरह नहीं होगी, हवा में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग भारत के राजनेता नहीं हैं, हम लोग एक विद्यार्थी हैं, हम लोग एक स्कॉलर हैं, इसलिए हम लोग फैक्ट के आधार पे ही बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि क्या गांधी वाकई में रूढ़िवादी हिंदू थे। तो बिल्कुल इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे। क्योंकि 1932 से पहले, 1932 से पहले गांधी जी अस्पृश्यों को, यानी कि आज के दलित, आज के पिछड़े, उस समय के अस्पृश्य, उस समय के अस्पृश्यों को मंदिर में जाने के खिलाफ थे। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि मैं ये बातें कहाँ से बोल रहा हूँ, और मैं हो सकता हूँ कि मैं किसी एक विचार से ग्रसित होकर के ऐसा बोल रहा हूँ। तो नहीं, मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं इस तरीके की रोचक जानकारियाँ आपके सामने लेकर के आऊँगा तो उसका पहला शर्त यही होगा कि आप गांधीवादी हो, अम्बेडकरवादी हैं, या फिर कम्युनिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं, या फिर किसी भी व्यूज को, किसी भी रिलीजन को, कास्ट को मानने वाले हैं। तो आप प्लीज़ नंबर रेखा पे, संख्या रेखा पे आप अपने आप को, आप अपने पर्सनालिटी को, आप अपने व्यूज को ड्रैग कीजिए, ठीक है। खींच करके उसको जीरो पे लाइए, उसको न्यूट्रल कर दीजिए, ठीक है। और न्यूट्रल करके हमारी बातें सुनिए। उसके बाद जो भी आपकी राय होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अब आइए हम आपके सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर हमने ये बातें कहाँ से बोली कि गांधी जी 1932 तक, ठीक है, 1932 तक गांधी जी अस्पृश्यों को, यानी भारत के दलितों के मंदिर में जाने के खिलाफ में थे। ये बातें गांधी जी ने खुद अपने किताब में लिखी है। आइए मैं उसका प्रमाण देता हूँ, उसका हवाला देते हुए बात करूँगा। तो आइए सबसे पहले आप यह देखिए, 1932 में गांधी जी लिखते हैं। यदि इसका प्रमाण चाहिए तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं, कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, ठीक है। यह किताब अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है और इसमें जितनी भी बातें की गई है लगभग फैक्ट के आधार पे बातें हैं, कोई भी बातें हवा में बात नहीं की गई है। इसलिए इस किताब को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आपको पढ़ना चाहिए। और यदि आपको यह किताब फ्री में चाहिए, यदि आप इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लोगे। फिर मैं वहां पर आपको PDF के रूप में आपको हिंदी एवं अंग्रेजी जिस माध्यम में भी आप पढ़ते हो उस माध्यम में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आइए फिलहाल इस जानकारी को देखिए और सुनिए। 1932 से पहले श्री गांधी अस्पृश्यों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के सर्वथा विरुद्ध थे। श्री गांधी के शब्दों में, यानी मिस्टर गांधी के शब्दों में कौन सी शब्द हैं उसको एक बार आपको सुनना चाहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको ये नई नई जानकारियां मैं इसीलिए देता हूं क्योंकि आप ये तमाम जानकारियां आपको नॉर्मल सी किताबों में नहीं दी गई है। इसलिए जब भी मैं पढ़ता हूं तो मैं चाहता हूं कि अपने पाठक को, अपने दर्शक को कुछ नई नई तरीके के, कुछ नई नई रोचक जानकारियाँ उनको दूँ ताकि उन्हें भी नॉलेज का आनंद प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आइए, उन्होंने कहा है, श्री गांधी मतलब गांधी कह रहे हैं, यह कैसे संभव हो सकता है कि अंत्यज, अंत्यज का अर्थ है अस्पृश्य, जिसको अंग्रेजी में अनटचेबल कहते हैं, के पास, ठीक है, अस्पृश्य के पास सभी वर्तमान हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार हों, ठीक है। देखिए इनके एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यह कैसे संभव हो सकता है कि अंत्यज अस्पृश्य के पास सभी वर्तमान हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार हों। वो कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि भारत के सभी हिंदू मंदिरों में अस्पृश्यों यानी अनटचेबल्स का प्रवेश संभव हो सके। उसके बाद जब तक वर्णाश्रम विद्यमान है, ठीक है, मतलब वर्णाश्रम का अर्थ है वर्ण प्लस आश्रम,
यानी वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण जो ऋग्वेद में पहली बार जिसका प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्ण का प्रमाण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, यज्ञ करवाना, क्षत्रिय का काम था लड़ाई करना, युद्ध करना, साम्राज्य की रक्षा करना। उसके अलावा वैश्य का काम था, जो तीसरा वर्ण था उसका काम था व्यापार करना, वाणिज्य करना, उद्योग धंधे करना और जो भी व्यवसाय थे जो छोटे बड़े उन तमाम चीज़ों को अंजाम देना, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर करना। और लास्ट का जो वर्ण है जिसको शूद्रा वर्ण कहते हो, शूद्रा का काम सिर्फ यह था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, और शूद्र को किसी भी तरीके का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैं आप थंबनेल से भटक गया हूँ, यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आगे आइए फिर वहीं पे लौटते हैं फिर से। जब तक वर्णाश्रम विद्यमान है, हिंदू धर्म और हिंदू ग्रंथों को प्रमुख स्थान मिला हुआ है। ये बात सही है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ही वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई है, और जब तक हिंदू धर्म ग्रंथ रहेंगे वर्णाश्रम सिस्टम एग्जिस्ट करेगा हमारे इंडिया में। उसके बाद कहते हैं कि यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदू मंदिर में प्रवेश कर सकता है आजकल असंभव है। देखिए 1932 ईस्वी में यदि गांधी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गांधी किस तरीके से हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से कौन व्यक्ति प्रोटेक्ट करता है? वही व्यक्ति प्रोटेक्ट करेगा जो कंप्लीट रूप से कंजर्वेटिव आइडिया का होगा, क्योंकि आखिर अस्पृश्यों को मंदिर में जाने से क्यों रोका जाना चाहिए था? आखिर आप उन्हें भी हिंदू कहते हैं तो फिर उन्हें क्यों नहीं एंट्री मिल रही थी? और गांधी उनके विरोध में क्यों खड़े थे? एक तरफ गांधी कह रहे थे कि हम अस्पृश्यों की लड़ाई लड़ते हैं। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो गांधी ने वहां पर कहा था कि कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज की कांग्रेस नहीं, उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कह रहे थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में बैठकर वो बोले थे यह बात कि कांग्रेस जो है भारत के अस्पृश्यों के यानी अनटचेबल्स का, वर्तमान दलितों का भी प्रतिनिधित्व करती है, और बल्कि असल प्रतिनिधित्व यही करती है, डॉक्टर अंबेडकर नहीं करते हैं। लेकिन आप सोचो, यदि कांग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व कर रही होती तो फिर श्री गांधी 1932 में इस तरीके की बात क्यों करते कि अस्पृश्यों के लिए सभी हिंदू मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए? यह बिल्कुल ही असंभव सी बात है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, इससे आप खुद को ड्रैग कीजिए और एक बार 1932 के पीरियड में ले जाइए और आप सोचिए कि यदि आपके सामने श्री गांधी इस तरीके का तर्क देते तो आप क्या करते, आप उस समय कैसा रिएक्ट करते? और आप जो भी रिएक्ट करते मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी ने इस पॉइंट को ऐसे कर करके उन्होंने बचाया हिंदू धर्म को। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे क्या सवाल था, क्या उनके मन में चीज़ें चल रही थी, यह आज भी संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन इसके आधार पे कम से कम यह निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है कि गांधी जी बहुत ही कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी हिंदू थे, क्योंकि इस तरीके से कोई और भी व्यक्ति प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं आज थंबनेल में जो हमारी बातें हुई थी कि आखिर हिंदू महासभा ने गांधी का समर्थन क्यों किया था, कब किया था और किस लिए किया था। ठीक है, अब देखिए 24 सितंबर 1932 को पूना के यरबदा जेल में, ठीक है, कहाँ? पूना के यरबदा जेल में एक गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पिटीशन साइन होता है, एक बॉन्ड पे साइन होता है और उस बॉन्ड का नाम है पूना पैक्ट। ठीक है, और पूना पैक्ट के तहत रिजर्व्ड सीटें दी जाती है भारत के दलितों को, भारत के अस्पृश्यों को। उससे पहले जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1931 में सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनको अधिकार प्राप्त हो गया था। अंबेडकर शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि उस समय के अनटचेबल्स के लिए डबल वोट का राइट प्राप्त करके आए थे, लेकिन गांधी इस व्यवस्था के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज में बिखराव आ जाएगा। देखिए किस तरीके से आप एकदम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। गांधी जी एक तरफ बात कर रहे हैं कि यदि डबल वोट का अधिकार दिया जाएगा तो हिंदू समाज में बिखराव आ जाएगा, यानी वहाँ पर दलित को हिंदू कह करके, हिंदू समझ करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी 1932 में यह बात कर रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि तमाम हिंदू मंदिरों में भारत के अस्पृश्यों को, भारत के दलितों को प्रवेश का मौका दिया जाए। तो सोचिए आप, गांधी के विचार को आप समझ सकते हैं किस तरीके से, कितना कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है।
उसके बाद बात करते हैं, जब 24 सितंबर को सिग्नेचर हो गया अंबेडकर के ऊपर, देश के लोगों के द्वारा, गांधीवादियों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को फाइनली पूना के यरबदा जेल में एक बॉन्ड पे सिग्नेचर हुआ, जिसे आप पूना पैक्ट कहते हो। और उसके बाद ठीक है, उसके ठीक अगले दिन, अब देखिए उसके ठीक अगले दिन बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है 25 सितंबर 1932 को, और आयोजक करता है हिंदू महासभा, और भारत के तमाम हिंदू संगठन मिलकर वहां पर 1932 में 25 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 1932 को एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करते हैं, और वह प्रस्ताव क्या है, मैं उसको पढ़ता हूँ, शब्दशः पढ़ूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप उसको समझिएगा, सुनिएगा, उसके बाद महसूस कीजिएगा, उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि आप उस दौर में यदि होते तो आप क्या करते, और आप जो भी करते मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, यदि आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए, अछूतों के लिए क्या किया, पेज नंबर है, यह किताब अंबेडकर ने लिखी और पेज नंबर है 109, ठीक है, पेज नंबर 109 पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं कि आखिर प्रस्ताव में क्या पारित हुआ था। देखिए, कह रहे हैं कि पूना पैक्ट पे दिनांक 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। 25 सितंबर 1932 को अपना समर्थन देने के लिए, गांधी को समर्थन देने के लिए बम्बई में हिंदुओं की एक सभा हुई। उस सभा में निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अब आइए प्रस्ताव के एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा। यह सम्मेलन दिनांक 25 सितंबर 1932 को स्वर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के नेताओं में हुए पूना पैक्ट की पुष्टि करता है। मतलब वह पुष्टि कर रहा है कि दलित वर्ग के जो नेता थे उस समय के, और जो स्वर्ण हिंदुओं के बीच मिलाकर जो पूना पैक्ट हुआ था, उसी की पुष्टि करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। और विश्वास व्यक्त करता है कि अब ब्रिटिश सरकार हिंदुओं में, ध्यान रखिए यहाँ पर हिंदुओं का अर्थ है दलित, आदिवासी, पिछड़े सभी, क्योंकि यहाँ पर फायदे की बातें हो रही है। पूना पैक्ट की पुष्टि करता है और अब ब्रिटिश सरकार में पृथक मतदान प्रणाली के फैसले को वापस ले लेगी। मतलब सिग्नेचर के बाद ये लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिकार मिला था दलितों को, वह वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद इस समझौते को संपूर्ण रूप में स्वीकार कर लेगी। यह सम्मेलन सरकार से यह भी अनुरोध करता है कि सरकार इस पे तुरंत कार्यवाही करे ताकि महात्मा गांधी इन्हीं शर्तों के अंतर्गत तुरंत अपना अनशन तोड़ें। अब सोचो, गांधी जी कांग्रेस के व्यक्ति हैं, गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं। एक तरफ गांधी जी बोल रहे हैं कि अस्पृश्यों का मैं नेतृत्व करता हूं, दूसरी तरफ गांधी को समर्थन देने के लिए भारत के तमाम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन क्यों आए। सवाल यह उठता है कि आखिर मामला कांग्रेस यानी गांधी और अंबेडकर के बीच था, कांग्रेस और अंबेडकर के बीच था, लेकिन भारत के तमाम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को उठ करके गांधी के समर्थन में आने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई थी, और गांधी ने उनका समर्थन स्वीकार भी किया। गांधी ने उनका समर्थन स्वीकार भी किया है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, थोड़ा सोचिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आखिर गांधी के लिए इतना दर्द किसी को क्यों, क्योंकि गांधी उन्हीं के व्यक्ति थे, गांधी किसी और के व्यक्ति नहीं थे। गांधी के व्यक्तित्व में बदलाव आती है, वाकई में बदलाव आती है। 1931-32 में वो बनाते हैं हरिजन सेवक संघ, एक वीडियो में उस पर भी लाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं उन सारी बातों को एक एक करके परत खोलूंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हरिजन सेवक संघ के माध्यम से किस तरीके से भारत के दलितों को, अस्पृश्यों को मूर्ख बनाने का काम किया गया, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लेकिन किस तरीके से संगठन और कौन कौन से काम कर रहे थे, आप उसके कुछ मैं प्रमाण दूंगा। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य प्रतीत होगा। देखिए, आप वही चीज़ पढ़ते हैं जो आपसे इतिहासकार, आपसे लेखक पढ़वाना चाहता है, और लेखक अपने दिमाग की भी कसरत को उसमें इंक्लूड कर देता है और आप उसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि आप सदियों से जो पढ़ रहे हो उसमें जहर घोल दिया गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सदियों से जो आप पढ़ रहे हो उसमें अमृत घोल दिया गया हो। इसलिए आप थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। आगे आते हैं। इन्होंने कहा जिसमें पहले से ही काफ़ी विलंब हो गया है, यह सम्मेलन सभी संबंधित संप्रदायों के नेताओं से अपील करता है
कि वे समझौते के प्रभावों को समझें और इस प्रस्ताव में रखी गई शर्तों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें, भरसक प्रयास करें। उसके बाद यह सम्मेलन में, यह कॉन्फ्रेंस में क्या संकल्प लिया गया, ठीक है, क्या उन्होंने संकल्प लिया, जिसको आप बोलते हो ना फर्स्ट ईयर जब आता न्यू ईयर जब आता है तो 1 जनवरी को आप रिजोल्यूशन लेते हैं, उसी तरीके से उस समय के हिंदू महासभा ने, तमाम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लिया है, आप बताता हूं मैं कि उन्होंने क्या रिजोल्यूशन लिया था। पहला रिजोल्यूशन है, आज से हिंदुओं में कोई भी मनुष्य जन्म से अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा। पहला रिजोल्यूशन, जो आज तक अस्पृश्य समझे गए हैं वह अब से अस्पृश्य समझे नहीं जाएंगे। उसके अलावा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने, उसके अलावा सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने, सार्वजनिक मार्गों पर चलने और सार्वजनिक संस्थानों का उपयोग करने में तथा अन्य तमाम अधिकारों में उनको समान रूप से उनका अधिकार होगा, समान रूप से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इन अधिकारों को सबसे पहले कानून सम्मत मान्यता दी जाएगी और यदि समय से पहले इसे मान्यता नहीं मिल पाती है तो स्वराज्य संसद के अधिनियमों में यह सबसे पहला अधिनियम होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस बात पर भी सहमति प्रकट की जाती है कि यह हिंदू नेताओं का कर्तव्य होगा कि वे तथाकथित अस्पृश्य वर्गों पर रूढ़ियों के तौर पर चली आ रही सामाजिक पाबंदियों, जिसमें मंदिर प्रवेश पे लगी पाबंदी भी शामिल है, को दूर करने के लिए मुनासिब और शांतिमय तरीके से यथाशीघ्र परिवर्तन करेंगे। इसके पश्चात हिंदुओं ने जोश खरोश से अस्पृश्यों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए। कोई भी ऐसी सप्ताह खाली नहीं जाती थी जिसमें श्री गांधी द्वारा प्रकाशित हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की मुख्य पृष्ठ पे, यानी उसके मेन पेज पे कुएं खुलने का, मंदिर खुलने का, मंदिर के पट खुलने का, पाठशालाएं खुलने का खबर नहीं छपता हो। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1932 में यदि हिंदू महासभा, भारत के तमाम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन यदि इस तरीके का फैसला ले रहे हैं कि अब कोई भी व्यक्ति जन्म से अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा, इसका एक अर्थ यह भी है कि 1932 से पहले वही व्यक्ति जो उस सभा का मेंबर है वह इस बात पर अमल करता था, वह इस बात पर विश्वास करता था कि भारत का व्यक्ति जन्म से अस्पृश्य होता है, जन्म से दलित होता है, जन्म से पिछड़ा होता है, जन्म से अस्पृश्य, जन्म से वह आदिवासी होता है, तब जन्म से वह वंचित होता है। आप देखिए आखिर 1932 में आखिर इनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इस तरीके के संकल्प लेने पड़ गए, और इनका अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया 1932 में? क्योंकि 1932 से पहले भी तो यह काम कर सकते थे। गांधी 1932 में 52 ईयर्स के हैं, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, तो आप 31 साल उधर कर लीजिए और 32 साल इधर जोड़ लीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो देखेंगे गांधी जी की अच्छी खासी उम्र हो जाती है। लेकिन फिर भी गांधी जी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आप यह तर्क तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं कि गांधी के पास दिमाग नहीं था या गांधी जी सोचते नहीं थे कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाए। आखिर क्या वजह थी? आखिर कौन वैसे मिस्ट्री थी, कौन रहस्य था, कौन ऐसा कारण था? आखिर उससे पहले भारत के स्वर्ण हिंदू, भारत के हिंदू, भारत का कांग्रेस ऐसा क्यों सोचता था कि सार्वजनिक स्कूल अस्पृश्यों के लिए नहीं बने हैं, सार्वजनिक स्कूल दलितों के लिए नहीं बने हैं, सार्वजनिक मार्गों पर उनको चलने का अधिकार नहीं था? आप कैसी आज़ादी की बात करते हो? 1932 में आप जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस आज़ादी में 1932 में आप यह बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक मार्ग पे अस्पृश्यों को चलने का अधिकार तक नहीं था। और यदि आप यह बोलते हैं कि अधिकार था, तो फिर हिंदू महासभा को, फिर भारत के तमाम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके का संकल्प पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि वो सारी चीज़ें हमारे समाज में पहले से मौजूद थी, समाज में पहले से विद्यमान थी, तो फिर यह सारी चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस तरीके के तमाम सवाल हैं। आप सोचिए, सार्वजनिक मार्ग पे नहीं चलने दे रहे हो, सार्वजनिक फिर आप उसे क्यों कह रहे हैं? सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सार्वजनिक का अर्थ है दो शब्दों से बना, सर्व प्लस जन, यानी सभी लोगों के लिए बना हुआ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेज हो, अस्पताल हो, मार्ग हो, कुआं हो, तमाम चीज़ें सार्वजनिक तभी कहते हैं जब किसी चीज़ को सभी के लिए बनाया जाता है।
तो एक तरफ आप उसको सार्वजनिक कह रहे हो, दूसरे तरफ आप उनको चलने नहीं दे रहे हो, और 1932 में आप ऐसी बात करते हैं कि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, जबकि यह भी एक फैलेसी है। अगले लेक्चर जब मैं लेकर के आऊँगा तो इस फैलेसी से भी पर्दा उठाऊंगा कि आखिर 1932 में इन्हें आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि 1932 में जब डबल वोट का राइट दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई अनटचेबल्स के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए। ये सारे के सारे हथकंडे हैं। और हिंदू महासभा गांधी को सपोर्ट कर रही है, तो गांधी को आखिर उनके समर्थन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस का विरोध करती थी हिंदू महासभा, है ना, एक तरफ भारत में 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी, वह हिंदुओं की संस्था थी, उससे पहले हिंदू महासभा चलती आ रही थी। तो वो सारे के सारे कोई भी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, वो सारे के सारे पार्टिकुलर किसी धर्म के लिए लड़ रहे थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वो मुसलमानों के लिए लड़ रही थी, ये लोग हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे। और कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी थी और गांधी तो सेकुलर नेता थे। फिर भारत के तमाम जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी आवश्यकता गांधी को क्यों, और उन्होंने गांधी को समर्थन क्यों किया। डबल वोट का राइट्स एक मामला था और बाकी कई तरह के इसमें पॉइंट थे जिसको मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके दिमाग से जो भी परतें बनाई गई हैं समाज के लोगों के द्वारा, तमाम प्रोफेसर्स के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो पेपर में आर्टिकल लिखते हैं उनके द्वारा, जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा आपके माइंड में जो चीज़ें जहर भर दी गई है, उन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे आप निकालिए। यदि आपके दिमाग में जहर रहेगा तो आप अगले आने वाले जनरेशन को भी आप जहर पिलाएंगे। इसलिए किताब केवल पढ़िए नहीं, सोचिए, समझिए कि आखिर ऐसा क्यों, और किसी को कुछ कहने से पहले आप उसके बारे में जानिए, एक एक पॉइंट को जानिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रशंसक को पढ़िए, उसके अलावा उस दौर के क्रिटिक्स को सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि जब तक आप क्रिटिक्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें आपको परत दर परत नहीं समझ में आने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में एक नई रोचक जानकारी के साथ। अभी गांधी, अंबेडकर और नेहरू वगैरह पे बातें हो रही है, एक नए रोचक जानकारी के साथ तमाम जितने भी हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनके आपस में क्या संबंध रहे हैं और किन किन चीज़ों को छुपाया गया है और किन किन चीज़ों को आपको गलत पढ़ा दिया गया, उन तमाम चीज़ों पे एक एक करके परत हटाने का काम करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए।